दुनिया भर में पेंडोरा पेपर्स में होने वाले इंकशाफात की रिपोर्टिंग कैसे की गई? ताकतवर अफराद की खुफिया दौलत और माली लेन देन की तफसीलात एक बड़े माली स्कैंडल से मुतालिक दस्तावेजात के सामने आने से बेनकाब हो गई। पेंडोरा पेपर्स ने दुनिया भर में सुर्खियां बनाई है। आइए देखते हैं कि ऐसे ममालिक जिनके रहनुमाओं की दौलत के बारे में इन दस्तावेजात में इंकशाफ किए गए हैं, वहाँ इस मामले की रिपोर्टिंग कैसे की गई। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इन दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के करीबी हल्के शामिल हैं, जिनमें इनकी काबीना और खानदान के कुछ अफराद शामिल हैं। खुफिया तौर पर लाखों डॉलर की कंपनियों के मालिक भी हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों ने इन इंकशाफात की खबरें दी हैं। जिन लोगों के इन दस्तावेजात में नाम आए हैं, इनकी जानिब से मीडिया कवरेज पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जिन शहरियों के नाम इन दस्तावेजात में सामने आए हैं, इनके बारे में तहकीकात कराई जाएंगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि हम टैक्स चोरी और बदअनवानी से जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे बैरून मुल्क ठिकाने लगाई जाने वाली अशराफिया की नाजायज दौलत बेनकाब करने वाले पेंडोरा पेपर्स का खैर मकदम करते हैं। मेरी हुकूमत अपने इन तमाम शहरियों की पड़ताल करेगी जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं। अगर कुछ गलत साबित हुआ तो हम मुनासिब कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी जानिब बात करते हैं बरतानिया की, जहाँ पे बरतानवी हुकाम के मुतालिक इंकशाफात को बरतानवी मीडिया में बड़े पैमाने पर कवरेज दी गई है। दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर और इनकी अहलिया ने एक ऑफशोर कंपनी के जरिए लंदन में एक जायदाद खरीदी, जिससे स्टैम्प ड्यूटी की मद में इनके 3,12,000 पाउंड बचे। टोनी ब्लेयर की अहलिया का कहना है कि इमारत फरोख्त करने वालों ने इस बात पर जोर दिया कि इसे ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा जाए। शेर ब्लेयर का कहना है कि उन्होंने ये जायदाद बरतानिया के कवानीन के तहत खरीदी और अगर वो मुस्तकबिल में इसे फरोख्त करते हैं तो इन असासों की मालियत भरने पर इसी एतबार से टैक्स अदा करेंगे। पेंडोरा लीक्स में ये भी इंकशाफ किया गया है कि किस तरह कंजर्वेटिव पार्टी की मुमताज डोनर मोहम्मद आमिर सिंह ने स्वीडन की एक टेलीकॉम कंपनी के लिए मुतनाज़ा सौदों की एक सीरीज पर काम किया, जिसे बाद में अमरीकी प्रोसिक्यूशन में 700 मिलियन पाउंड जुर्माना किया गया। ताहम मोहम्मद आमिर सिंह इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। जबकि रूस में पेंडोरा पेपर्स में रूसी सदर पुतिन के मोनाको में खुफिया असासों का भी जिक्र है, लेकिन इतवार को रूस के शाम के टीवी प्रोग्राम्स में रूसी सदर पर इल्जामात का तज़किरा नहीं किया गया, जो कि काफी हैरत अंगेज बात है। अंग्रेजी में शाया होने वाले अखबार मॉस्को टाइम्स की वेबसाइट पर सोमवार के रोज पेंडोरा पेपर्स की खबर टॉप स्टोरी थी, जिसकी सुर्खी कुछ यूं थी कि लीक होने वाले दस्तावेजात पुतिन के साथियों को बैरून मुल्क मामला से जोड़ते हैं। रूस के सोशल मीडिया पर पेंडोरा पेपर्स में होने वाले इंकशाफात के बारे में बात की जा रही है। ताहम कई ज़राए इब्लाग ने अपनी खबरों का रुख सदर पुतिन से दूर कर रखा है। सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले टीवी चैनल NTV ने सोमवार को इसके मुतालिक एक मुख्तसर सी रिपोर्ट तो चलाई, लेकिन सारी तवज्जो गैर मुल्की हकाम बशमूल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के खिलाफ इल्जामात पर मरकूज रही। रियासी खबरसां एजेंसी तास ने अमेरिका को टैक्स की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने से मुतालिक इंकशाफात पर रोशनी डाली है। सोमवार के रोज क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इन इंकशाफात को बेबुनियाद दावों का मजबूआ करार दिया है। सियासतदानों के बारे में ऐसी मालूमात तो माजी में भी आती रही है, लेकिन ये लीक्स किस हद तक असर अंदाज हो सकेंगी इनकी जिंदगियों पर, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को प्रेस करना मत भूलिएगा।